आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 30 मार्च को पड़ने वाली नवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को नवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की नवरात्रि जो 30 मार्च को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली नवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन, समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को लटजीरा के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे चिड़चिड़ा भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे को अपामार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीजों की बनावट अन्य पौधों से अलग होती है। सामान्यतः पौधों के बीज ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन अपामार्ग के बीज नीचे की ओर निकले होते हैं, जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। आयुर्वेद और तांत्रिक शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। यदि आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद भी जरूर लिखें। अब मैं आपको इस पौधे के आयुर्वेदिक और वनस्पति शास्त्र में किए जाने वाले उपयोगों के बारे में बताऊंगा। साथ ही इसके कुछ जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग भी साझा करूंगा। तांत्रिक प्रयोग का अर्थ यह है कि इस पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मुझे इस पौधे की महत्ता का ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब मैं शिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गया था। वहां मेरी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई, जिनसे मैंने यह रहस्यमयी जानकारी प्राप्त की। मैंने महात्मा से प्रश्न किया, महाराज, आप लोग महीनों तक बिना जल ग्रहण किए साधना कैसे करते हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि जंगलों में रहने वाले संत महात्मा जो भगवान शिव की साधना में लीन रहते हैं, अपामार्ग के बीजों का उपयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि इन बीजों की खिचड़ी बनाई जाती है और सिर्फ 2 चम्मच खाने से 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती। यह सुनकर मैं अचंभित रह गया। महात्मा ने कहा कि शिव साधकों के लिए यह एक दिव्य रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा को प्रसन्न कर लेता है, उसके सभी दुख, कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अब मैं आपको इस पौधे के आयुर्वेदिक, वनस्पति और तांत्रिक प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बताए गए उपायों को
पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी, श्रेष्ठ और बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से उनकी पूजा से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल मां गंगा का वास होता है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में गिरी थीं। इसलिए आयुर्वेद में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। आज भी धार्मिक लोग इसकी जड़ का दातून करते हैं। क्या आपके यहां भी कोई लोग इसका दातून करते हैं? पुराने सयाने बुजुर्ग, जिन्हें हम वृद्धजन कहते हैं, इस जड़ का दातून किया करते थे। वे ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इस जड़ में गंगा मैया का वास होता है और इसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। अब सबसे पहले इसके आयुर्वेदिक प्रयोग को जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से दांतों की समस्याओं से परेशान है, जैसे कि दांतों में कीड़े, दर्द या कोई ऐसी समस्या जो डॉक्टरी इलाज से भी ठीक नहीं हो रही, तो इस जड़ का दातून करना लाभदायक होता है। केवल 15 दिनों तक नियमित रूप से दातून करने से ही परिणाम दिखने लगते हैं। 2-3 दिनों में ही इसका असर नजर आने लगेगा और दांतों का दर्द समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यह दांतों के पीलेपन को भी दूर करता है। जिनके दांत बहुत पीले हो गए हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके अपने परिवार के लोग भी उनकी हंसी उड़ाते हैं, उन्हें इस जड़ का दातून अवश्य करना चाहिए। इससे दांत चमकदार और सफेद हो जाते हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग जानते हैं। ये टीवी चैनल कभी गलत जानकारी नहीं देगा। यह प्रयोग हमने खुद किया है और इसे प्रमाणित किया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह सत्य घटनाओं पर आधारित है। हम आपको अपने मन से कोई मनगढ़ंत बात नहीं सुनाते। हम प्राचीन काल से चली आ रही वास्तविक जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। इसकी जड़ को हिसार, फिस्टुला आदि रोगों के उपचार में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए इसकी जड़ को पीसकर दही या छाछ में मिलाकर 2-3 दिन तक सेवन करें। इससे काफी राहत मिलेगी और बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण प्रयोग जानते हैं। कई गर्भवती महिलाओं को प्रसव में देरी होती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कई महिलाएं प्रसव पीड़ा से अत्यधिक कष्ट पाती हैं। कुछ लोग डॉक्टर की मदद से सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें टांकों और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रसव स्वाभाविक और आसानी से हो, तो इस जड़ का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले 2-4 चावल के दाने लें और इसे इस जड़ में डालें। इस जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करनी है, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं, ताकि उस महिला की सहायता हो सके जिसका बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ पा रहा है। कृपया अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद इस जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस प्रसूता स्त्री को पहना देना है जिसके गर्भ से बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है। जैसे ही यह जड़ उसे पहनाई जाएगी, लगभग 15 मिनट के भीतर प्रसव हो जाएगा। इसे लाल कपड़े में बांधकर पहनाना अनिवार्य है। ध्यान रहे, प्रसव के तुरंत बाद इस जड़ को निकाल देना आवश्यक है। यदि इसे अधिक समय तक कमर में बांधे रखा गया तो यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए जब बच्चा जन्म ले ले तो इस जड़ को तुरंत हटा देना चाहिए। इस प्रयोग में कोई संदेह नहीं है। हमने स्वयं इसे कई लोगों पर आजमाया है और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब जानते हैं इसके कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताए जाएंगे। यह पौधा चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है। दोस्तों, हम आपको इस पौधे के कुछ ऐसे विशेष प्रयोग भी बताएंगे जिनसे आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी। आपके घर में जो धन आएगा वह लगातार बढ़ेगा और कभी समाप्त नहीं होगा। यह उपाय हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब जानते हैं इस पौधे के कुछ अन्य प्रयोग। दांत दर्द का उपाय। बहुत से लोग दांत दर्द से परेशान रहते हैं। यदि किसी के दांतों में अधिक दर्द रहता है तो इस पौधे की जड़ का दातून करने से लाभ मिलेगा। इससे न केवल दांतों का दर्द दूर होगा,
बल्कि दांत मजबूत और चमकदार भी बनेंगे। सिर दर्द और अन्य समस्याओं का उपाय। जो लोग सिर दर्द, तनाव या डिप्रेशन से परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय रामबाण सिद्ध हो सकता है। इस पौधे की जड़ को जलाकर उसकी भस्म बना लें और जहां दर्द हो वहां इस भस्म को हल्के हाथ से लगाएं। कुछ ही घंटों में दर्द पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य। हमारा चैनल केवल एक चैनल नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का संदेशवाहक बनना चाहता है। हमारा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रचारित किया जाए। हम आपको सभी जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकें। हम इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में समृद्धि, सुख और शांति आएगी। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं, तो निश्चय ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जो सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यदि किसी को अत्यधिक तनाव या सिर दर्द रहता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, तो यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए करें ये कार्य। 1. एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनाएं। 2. इस भस्म को माथे पर हल्के हाथ से लगाएं। इस जड़ी बूटी में अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो न केवल सिर दर्द को दूर करती हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती हैं। व्यापार में वृद्धि का उपाय। यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो इस विशेष जड़ी बूटी का उपयोग करें। यह न केवल आपके व्यापार में लाभ दिलाएगा, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो इस उपाय को अपनाएं। व्यापारी वर्ग के लोग, जिनका धंधा मंदा चल रहा है या जो अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय का पालन करना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे रविपुष्य नक्षत्र, गुरुपुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में एक विशेष जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना चाहिए। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब एक और प्रभावी उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्योदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। नजर, दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी यह जड़ अत्यंत प्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लगती है, तो इस उपाय को अवश्य करें। इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। यह उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी बातों का पालन करें, तो इस उपाय को अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं, तो यह उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे, तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें और आपके प्रभाव से भयभीत हों, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे केवल
सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग करें। यह विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन भारत में इसके कई स्थानों पर यह आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। नवरात्रि का यह विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना प्रभावशाली होते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को न चूकें। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इससे हिंदू धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी तक पहुंचेंगी और मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूंगा। जय भगवान शिव,